हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 2 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 2 जून के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि विच इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ दिलीप कुमार, यानी इनमें से कौन सी जो है दिलीप कुमार की आत्मकथा है। तो देखिए, ये आपका द सबस्टांस एंड द शैडो, यानी वजूद और परछाई, ये जो आत्मकथा है ना, ये दिलीप कुमार की ऑटोबायोग्राफी है। तो द सबस्टांस एंड द शैडो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच अवार्ड डिड मृणालिनी साराभाई गेट इन 1992, यानी मृणालिनी साराभाई को जो है 1992 में कौन सा अवार्ड मिला था। तो देखिए, मृणालिनी साराभाई को 1992 में जो है ये पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। तो पद्म भूषण आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इन्हें पद्मश्री अवार्ड से कब नवाजा गया था, तो इन्हें 1965 में जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि उमा शर्मा इज रिलेटेड टू विच डांस, यानी उमा शर्मा जो है ये किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपकी उमा शर्मा है ना, ये कथक नृत्य से संबंधित है। तो कथक आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कथक, ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो है लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते थे। तो देखिए, विलायत खान जो है ये सितार वादक वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो सितार वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इन विच ईयर डिड इंडियन मेंस हॉकी टीम विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल, यानी किस वर्ष में जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। तो देखिए, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो है भारत ने हॉकी में अपना जो है पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो अगर ओलंपिक का पूछा गया होगा तो एम्स्टर्डम ओलंपिक आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर वर्ष पूछा गया था तो 1928 आपका करेक्ट आंसर होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस समय भारत हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, तो ये जयपाल सिंह थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निजत नेम्ड एंटी ड्रग कैंपेन वाज स्टार्टेड इन विच स्टेट, यानी निजात नाम का जो नशा विरोधी अभियान है ये किस राज्य में शुरू किया गया था। तो देखिए, ये जो आपका निजात एंटी ड्रग कैंपेन जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में जो है शुरू किया गया था। तो छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल इंडियन टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स इन इंडिविजुअल, या फिर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत के कौन से एथलीट हैं जो ओलंपिक में 2 कंसेक्यूटिव मेडल जो है वो जीत चुके हैं। तो देखिए, भारत के ये आपके पीवी सिंधु, ये जो एथलीट है ना, ये भारत की तरफ से 2 कंसेक्यूटिव मेडल जो है ओलंपिक में जीत चुकी है। कब कब, तो देखिए सिल्वर मेडल ये कब जीती थी, तो रियो ओलंपिक 2016 में जीती थी, और इस बार टोक्यो ओलंपिक में जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीती है। तो पीवी सिंधु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान इज रिलेटेड टू विच फील्ड, यानी उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जो है ये आपके इंडियन हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, यानी हिंदुस्तान के जो है प्रख्यात शहनाई वादक थे। तो शहनाई वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु इज़ द फाउंडर, यानी ओडिसी डांस, यानी ओडिसी डांस के जो है संस्थापक कौन थे। तो देखिए, ओडिसी डांस के जो संस्थापक थे ना, ये आपके कविचंद्रा कालीचरण पटनायक थे। तो कविचंद्रा कालीचंद्रा पटनायक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इन्वेंटर ऑफ बैटरी, यानी बैटरी का आविष्कारक कौन थे। तो देखिए, बैटरी का जो आविष्कार है ना, ये आपके अलेसेंड्रो वोल्टा के द्वारा किया गया था। तो अलेसेंड्रो वोल्टा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु इज़ द
थर्ड वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ बच्चों ने बताया कि थर्ड वाइस प्रेसिडेंट पूछा गया था और कुछ बच्चों ने बताया कि थर्ड प्रेसिडेंट पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको दोनों बता दूं कि भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए भारत के जो तीसरे राष्ट्रपति थे ना, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और राजेंद्र प्रसाद जो है ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर थर्ड वाइस प्रेसिडेंट की मैं बात कर लूँ तो भारत के जो तीसरे उपराष्ट्रपति थे ये वीवी गिरी थे। तो अगर उपराष्ट्रपति पूछा गया था तो वीवी गिरी आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर तीसरे राष्ट्रपति पूछा गया था तो डॉक्टर जाकिर हुसैन आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर मैं बात कर लूँ कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इंडिया इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इन विच ईयर, यानी भारत के द्वारा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये किस साल में जो है आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका जो है 2029 में जो है किया जाएगा। तो 2029 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का पूछ ले तो ये आपका 2023 में जो है भारत में आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 30 मार्च 2021 को जो है किसे वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए जो है चुना गया है। तो देखिए वर्ष 2020 का 30वां जो सरस्वती सम्मान के लिए जो है ये प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को जो है चुना गया है। तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इन्हें जो है इस सम्मान किस उपन्यास के लिए दिया गया था। तो उन्हें जो है यह सम्मान उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए जो है इन्हें दिया गया था। और ये जो पुस्तक है ना ये आपका 2018 में प्रकाशित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले 29वां सरस्वती सम्मान ये जो है किसे दिया गया था। तो देखिए 29वां जो सरस्वती सम्मान 2019 में प्रसिद्ध सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को जो है उनके कहानी संग्रह चेकबुक के लिए जो है दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2021 का किसे दिया गया है। तो देखिए 2021 की अगर मैं बात कर लूँ तो ये प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को जो है उनकी कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ इनके लिए जो है सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपका 1991-92 में हुआ था। और ये जो आपका सरस्वती सम्मान है ये किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये आपका के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एस अगेंस्ट ओड्स इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यानी एस अगेंस्ट ओड्स ये जो है किसकी आत्मकथा है। तो देखिए ये जो एस अगेंस्ट ओड्स है ना ये सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा गया है जो कि सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। तो सानिया मिर्जा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये जो है किसकी आत्मकथा है। तो ये युवराज सिंह की आत्मकथा है। ए शॉट एट हिस्ट्री ये जो है अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। द रेस ऑफ माई लाइफ ये जो आपका मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। सिक्स मशीन ये जो आपका क्रिस गेल की आत्मकथा है। कंट्रोवर्सी योर्स ये जो है शोएब अख्तर की जो है आत्मकथा है। इसके अलावा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये जो आपका कपिल देव की आत्मकथा है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।